जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है और मैं युवा सिंह। आपको बता दें कि नवरात्रा खत्म हो चुका है और आप लोग के बीच हम लोग फिर से उपस्थित हो गए हैं और जो भी बात होगी शिक्षा प्रेरक से जुड़ा आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बिहार के शिक्षा प्रेरकों ने ज्ञापन का दौर जारी रखा है और एक साथ तीन तीन मंत्री जी को ज्ञापन लिखा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को। ये समस्तीपुर जिला इकाई का शिक्षा प्रेरक आते हैं, बिहार से आते हैं। आपको बता दें कि लगातार इन लोगों का संघर्ष, पूरे देश के शिक्षा प्रेरक इनको सैल्यूट कर रहे हैं, इनको मान रहे हैं कि सर आप लोगों ने बहुत संघर्ष कर रहे हैं और बहुत ज्ञापन का दौर जारी रखा है। सोचो सर, जिनका 2000 रुपये मानदेय रहा हो और जिनको देखने वाला कोई न रहा हो और जो 2000 रुपये मानदेय में 7 सालों तक काम किया हो और सारे पैसे अपने भाड़े में खर्च कर दिया हो शिक्षा विभाग को लेकर के, और 31 मार्च 2018 से आज 4 साल से बेरोजगार है, उसके बावजूद भी वो लगातार अपने पैसे ला करके मंत्री जी, विधायक जी और सांसद जी को ज्ञापन लिख रहे हैं, ज्ञापन जाकर दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके आगे पीछे कर रहे हैं। ये कितना चिंतनीय और दुखद है। हम इनसे पहले भी कहा है कि इनसे मॉनिटरिंग का काम पंचायत में ले सकते थे और इनसे नहीं लिया गया, इनको बेरोजगार कर दिया गया। आज आपको बता दें कि शिक्षा प्रेरक की इतनी हालत खराब हो गई है, इतनी नाजुक हो गई है कि आज ये दर दर भटक रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कहीं जा करके किसी के यहाँ, जो भी आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो शिक्षा का अलग जगह आया, अगर उसके साथ ये स्थिति भारत जैसे देश में है तो बहुत दुखद है, कहीं ना कहीं चिंतनीय है। सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने साक्षरता दर बढ़ाने में भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान निभाया है, और अगर हम लोग अगर इनके साथ ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है। ये आपको बता दें, मैं नहीं कह रहा, ये बिहार का शिक्षा प्रेरक कह रहे कि सर जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता ज्ञापन का दौर ऐसी जारी रहेगा। और किसे मैं ज्ञापन नहीं लिखूंगा, आप सामने देख रहे होंगे डिस्प्ले पे। इन लोगों ने पहले तेजस्वी यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ज्ञापन लिखा है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सर को ज्ञापन लिखा है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो मनोबल है इनका, ये इतना ज़्यादा हाई है कि मैं बता नहीं सकता। इसमें क्या लिखा है और किन किन लोगों ने क्या क्या बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। साजिद इकबाल ने हमें भेजा है कि सर आज दिनांक 3/10/2022 को एक बार और साक्षरता शिक्षा प्रेरक के रोजगार बकाया मानदेय के संबंध में 1 लीटर विधायक जी, 1 लीटर मुख्यमंत्री और 1 लीटर उप मुख्यमंत्री और 1 लीटर शिक्षा मंत्री को, यानी कि 4 लीटर एक साथ लिख करके इन लोगों ने अपने संघर्ष का कहीं ना कहीं एक गाथा लिखा है, इतिहास रचा है। आपको बता दें कि बिहार राज्य प्रेरक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे मुकेश कुमार सिन्हा जी, उन्होंने अपने साक्षरता प्रेरक के लिए क्या लिखा है वो भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसके बाद उन लोगों ने लेटर में क्या लिख के भेजा है वो भी आपको पढ़ के सुनाते हैं और किन लोगों ने योगदान दिया है इसमें, किन लोगों ने संघर्ष किया अपने साथियों के लिए, उन सारे 17,000 साथियों के लिए जिसमें अधिकतर लोग टिप्पा टिप्पणी करते हैं और कहीं ना कहीं बिस्तर में सो करके वो कहते हैं और हमें फोन करते हैं और कहते हैं कि सर आप इतना दिन से हल्ला कर रहे हैं, चिकर रहे हैं, कब तक हमको मानदेय दिलवा दीजिएगा, कब तक न्याय दिलवा दीजिएगा, सर हम आपको न्याय दिलवा दे, हम आपको मानदेय दे दे। अरे न्यूज हज जानता है पूरा हिंदुस्तान के शिक्षा प्रेरक कि न्यूज हज ने शिक्षा प्रेरकों के लिए क्या किया है। आप जा करके उन शिक्षा प्रेरकों से पूछिए जो 4,000, 4,500 और 5-6 लाख व्यूज आज यूट्यूब पे है, उन लोग जो सुनते हैं शिक्षा प्रेरक को, एक वीडियो पे 4,000, 3,000, 5,000 लोग सुनते हैं, जाकर के उनसे कमेंट में पूछिए और कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए आप कि शिक्षा प्रेरकों के लिए न्यूज हज ने क्या किया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज भी जो मुकेश कुमार सिन्हा जी ने अपने साथियों के लिए जो लिखा है वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करने का काम करेगा। वो आपको पढ़ के सुनाते हैं और आपको हिम्मत नहीं हारना है सर, क्योंकि आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है, बस एक परत बचा है। मुकेश कुमार सिन्हा जी ने लिखा है कि साथियों, आज समस्तीपुर के प्रेरक साथियों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पवन जी और सरिता जी के टीम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। समझ रहे हैं, जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके अपने टीम के लोग, जीत मिलना हार मिलना बड़ी बात नहीं है सर। जीत और हार कभी भी आपके खेल में होता है, किसी भी चीज में होता है जीत हार। एक दिन इतना सुंदर शरीर है हमारा, इतनी अच्छी आवाजें हैं हम सबकी, इतना अच्छा हम सबका शरीर है, इतनी अच्छी सोच है हम लोगों की, इतना अच्छा हम लोग दिखते हैं, इतनी सुंदरता है हम लोगों के अंदर। मैं बाहरी बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, इंटरनल बात कर रहा। उसके बावजूद एक दिन हम लोगों को नष्ट हो जाना है, उस मिट्टी में मिल जाना है सर। आज हम लोग बहुत ही मखमल वाले चादर पे सोने का ख्वाब से आते हैं, एसी में रहते हैं, बड़े बड़े महंगों गाड़ी में घूमते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मल मूत्र के माध्यम से वो अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती है। जब हम अच्छी चीज़ खाते हैं तब हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब मल मूत्र निकलता है उस समय हम कितना घृणा महसूस करते हैं। ये जीवन भी इसी तरह से है, हार जीत भी इसी तरह से है, इसलिए घबराना नहीं है सर, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। उससे पहले संघर्ष इतना तगड़ा करना है कि आने के बाद हमारी अगली पीढ़ी भी सोचे, या जो भी लोग जाने के शिक्षा प्रेरक कौन था। आपको बता दें कि न्यूज हज के माध्यम से ऐसे लोग भी जान गए जो नहीं जानते थे कि शिक्षा प्रेरक कौन है। बिहार सचिवालय के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सचिवालय हो या उत्तर प्रदेश के सचिवालय के लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज शिक्षा प्रेरक को जान गए। कहीं ना कहीं योगदान आप लोगों का है और न्यूज हज का है। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये अपने साथियों का मनोबल हाई कर रहे हैं मुकेश कुमार सिन्हा जी,
और इसमें इन्होंने लिखा है कि शीघ्र ही समस्तीपुर के साथियों को पटना बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करने की बात हो रही। क्या आपका नाम भी सम्मानित होने में नहीं होना चाहिए? क्या आपके 38 जिलों के जो भी शिक्षा प्रेरक है क्या उनका नाम सम्मानित होने में नहीं होना चाहिए? ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूज नहीं कह रहा, ये आपका शिक्षा प्रेरक के जो मेंबर है वो कह रहे, या आपके साथी कह रहे, ये वो साथी कह रहे जिन्हें 2000 की नौकरी से मतलब नहीं है, जिन्हें अपने मान सम्मान की चिंता है, जिन्हें अपने समाज की चिंता है, जिन्हें अपने देश की चिंता है। ये लोग शिक्षा भारत के काम करने के साथ साथ अपने लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बनाने का मुकेश कुमार सिन्हा जी ने लोगों ने काम किया है। और उसके साथ साथ वहां पे सिर्फ साक्षरों को पढ़ाने का काम नहीं होता था, सिलाई कढ़ाई हो गया। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, गैस सिलेंडर का अगर अप्लाई करवाना है तो मुखिया जी का करके बढ़िया से एक आम सभा ला करके, या जो भी चीजें वहां पे होता था उन लोगों से बात करके वहां पर बुला करके कहीं ना कहीं एक सभा लगा करके सारे लोगों को वो काम गैस सिलेंडर का काम दिया जाता था, मतलब योजना से उसको जोड़ा जाता था। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, सरकार की विभिन्न योजनाएं, जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सारी योजनाओं को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, उन सारी योजनाओं को इन लोगों ने आदर्श लोक शिक्षा केंद्र पर, नॉर्मल लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बना करके, और वहां पर इन लोगों ने कहीं ना कहीं देश के लिए सर्वोत्तम योगदान दिया है। क्या हमें ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए था? आज जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें गलत कहना सही नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस तरह के काम कर रहे थे, सरकार के सारी योजनाओं को धरातल पर ला करके उन्हें सफल बनाने का काम कर रहे थे, आज हम उन्हें हटा करके कहीं ना कहीं देश हित में बहुत बड़ा नुकसान किए हैं। और हम इनसे मॉनिटरिंग भी करवा पाते अगर बेहतर कुछ हो पाता तो। और आपको बता दें कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप शिक्षा प्रेरकों की आवाज क्यों उठा रहे हैं? मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि शिक्षा का अलग जगाने वाला बेरोजगार कैसे, शिक्षा के अलग जगाने वाले को ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया, शिक्षा के अलग जगाने वाले को आज दर दर की ठोकरें खाने क्यों पड़ रही, जो हमारे देश के लिए साक्षरता दर बढ़ाने का काम किया आज उसे भटकना क्यों पड़ रहा, आज उसकी परिवार लाचार क्यों है, आज वो आत्महत्या जैसे गतिविधियों में भाग क्यों ले रहा है? मेरा सवाल सरकार से यही है और मेरा सवाल सभी लोगों से ही है। और प्रेरित करने का काम जो न्यूज़ साहब को करता है हमेशा से, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश और ऊर्जा का एक संचार होना चाहिए कि हमें न्याय जरूर मिलेगा और हम न्याय लेंगे। इतना ज्ञापन पत्र दिया जाए मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी को, मैं नहीं, आपके जो लोक शिक्षा केंद्र के प्रेरक हैं वो कह रहे कि मंत्री और विधायक जो सांसद जी भी सोच पड़े कि अरे भैया ये लोग कितना संघर्ष किया है, चलो इन्हें न्याय दे दिया जाए। तो भैया न्याय संघर्ष करने से न्याय मिलेगा। घर में बैठ के सोचोगे कि न्याय मिल जाए, घर में बैठ के सरहद की अगर रक्षा हो जाता तो आज हमारे सैनिक सरहद पे जाकर के -40 डिग्री सेल्सियस में नहीं तपते, -40 डिग्री सेल्सियस में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके वो नहीं लड़ते, वहां पे खड़ा नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना चाहिए सर, और न्याय तो मिलना एकदम बिल्कुल तय है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि मुकेश कुमार सिन्हा जी ने कहा कि समस्तीपुर के साथियों को पटना बुलाकर जल्दी सम्मानित किया जाएगा, और लिखा है कि सफलता मिलना न मिलना अलग बात है। जो मैंने कहा था वही इसमें लिखा है कि सफलता मिलना न मिलना अलग बात है, लेकिन कोशिश जारी रखना चाहिए। अब मुझे भी लगने लगा है कि हम लोग जरूर सफल होंगे। समझ रहे, सारे शिक्षा प्रेरक बिहार को लगने लगा है कि ये लोग सफल होंगे, कि कहीं ना कहीं इन लोगों की संघर्ष जो है वो रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी। मुझे तो दुख होता है कि हमारे और जिला के जिलाध्यक्ष निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनको सिर्फ टीका टिप्पणी करने भर ही काम रह गया है। मैंने पहले भी आपको बताया है और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि टीका टिप्पणी जो शिक्षा प्रेरकों के अंदर है वो सर बहुत बड़ी बात है। आपने न्यूज़ को खरीद लिया है क्या सर? आपने गुलाम बना लिया न्यूज़ को? अरे नहीं सर, आपके बदौलत नहीं चलता। 5 लोग हमारी टीम में काम करते हैं, अगर पूरे साल की सैलरी मतलब जोड़ दूं ना इनके, तो आपके सोच करके ना आपका ब्रेन हैंग हो जाएगा सर। लाखों रुपए मैंने दे दिया इन्हें आप लोगों के लिए, आप लोगों के सफलता के लिए, समझ रहे हैं ना। और आपको डोनेट करने के लिए कहा गया तो आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जो भी 1-1 रुपए का हिसाब है और जिन लोगों ने दिया है कमेंट करके बता देना, मैं उसके 10 गुना 100 गुना वापस कर दूंगा आपके शिक्षा प्रेरक को, जो लोग मजबूर होंगे। मैं खुद युवा सिंह होशो हवास में बात कह रहा हूं। जब लाचारी आई तब आप लोगों के बीच आपकी हमारी बात रखी गई थी। मैं 100 गुना वापस कर दूंगा आपके दिए हुए चीज़ों का, चाहे वो आप 10,000 दिए हो या 5,000 दिए हो या 2,000 दिए हो। 2700 या 3,000 के करीब में आप लोगों ने डोनेट किया है। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने सहयोग किया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इन्होंने? लिखा है कि मुझे तो दुख होता है कि हमारे और जिलाध्यक्ष निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनको सिर्फ टीका टिप्पणी भरी काम रह गया है। मैं सभी जिलाध्यक्ष से सादर अनुरोध करना चाहूंगा, ये मुकेश कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं, कि आप लोगों के जिला इकाई से कोई गतिविधि नहीं हो रहा है तो ये माना जाए कि आपके जिला का संगठन कमजोर हो गया है या आप निष्क्रिय हो चुके हैं। अगर इस महीने में आपके द्वारा कोई गतिविधि नहीं होती है तो आप पर प्रदेश कमेटी पूर्ण विचार करेगी। समझ रहे हैं सर? जो भी लोग कार्य नहीं कर रहे हैं उन पर प्रदेश कमेटी पूर्ण विचार करेगी, और ऐसा इनका कहना है, क्योंकि जो भी लोग सक्रिय हैं उन्हें ये लोग बहुत पसंद करते हैं, उन्हें उनका और सम्मानित करने की बात भी कह रहे हैं बिहार शिक्षा प्रेरक के लोग। आपको बता दें कि इसमें लिखा है आगे कि हमें जिला की कमेटी को शोभा की वस्तु बनाकर नहीं रखना है, हमें हर हाल में इस साल रिजल्ट चाहिए, यानी कि 2022 अक्टूबर चल रहा है, बस 2 महीने बचे हैं। समझ रहे हैं ना? दिसंबर तो ऐसे निकल जाएगा।
तो ये कह रहे हैं कि हमें हर हाल में इस साल रिजल्ट चाहिए, वो भी ससम्मान। आज हमारे समस्तीपुर के साथी जो कर रहे हैं उसका 50% भी दूसरे जिला के लोग अगर कर रहे होते तो सफलता हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार पुनः समस्तीपुर के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुकेश कुमार सिन्हा, प्रदेश सचिव बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाना आपका और आपके संगठन के लोगों का काम है सर। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें बाद मैंने क्या साजिद इकबाल ने एक लेटर भेजा था, उसमें क्या लिखा आर्टिकल में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मैं देख रहा हूँ सर कि कुछ दिनों से जिला समस्तीपुर के साथी जितना मेहनत कर रहे हैं उसका थैंक्स जैसे विधायक से मिलकर लेटर लिखवा रहे हैं। साथी को सलाम है जो मेहनत कर रहे हैं, पूरे बिहार के साथी के साथ साथ देश के साथी जो मेहनत कर रहे हैं अपने अपने राज्य में विधायक और सांसद जी से जरूर लिखवाएं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। साजिद इकबाल बिहार। कहीं ना कहीं इन लोगों का जो योगदान है लोगों को प्रेरित करने का, अपने लोगों को, अपने संघर्ष करने वाले लोगों को, बहुत बड़ी बात है। ज्ञापन में किस किस को पत्र लिखा है इन लोगों ने, मैं आपको एक बार वो भी बताता हूं, आप उसे भी सुन लीजिए। इन लोगों ने लिखा है, सबसे पहले पत्र लिखा है माननीय शिक्षा मंत्री बिहार पटना को कि प्रेरक एवं समन्वयकों के समायोजन एवं बकाया राशि के भुगतान के संबंध में सेम लेटर माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, तीनों को इन लोगों ने ज्ञापन लिखा है और रणविजय साहू जी के पैड से गया है। समझ रहे, ये बिहार विधानसभा के सदस्य हैं रणविजय साहू जी, और इन्होंने आपको बता दें कि तीनों लोगों को अपने पैड से ज्ञापन लिख करके पोस्ट किया है। ये बहुत ही गौरवान्वित की बात है समस्तीपुर के लिए कि समस्तीपुर के लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी बात सरकार के बीच कम से कम जा तो रही है। और सारे ज्ञापन में एक ही बात लिखा है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि 402 पत्रांक के तहत हमारी बहाली हुई है 2/3/2011 के आलोक में, और 31 मार्च 2018 को हमारी सेवा बंद कर दी गई। उस समय से हम लोग भटक रहे हैं और BLO के साथ साथ तमाम हम लोगों ने काम किया, मतदाता जागरूकता अभियान, दहेज उन्मूलन अभियान, उसके बाद मारम श्रृंखला, उसके बाद जो भी चीज़ें हमारी गाँव हमारी योजना, मतदाता जागरूकता, दहेज प्रथा, सारी चीज़ों में हम लोगों ने काम किया है। तथा 18 माह का मानदेय तथा 6 वर्ष 6 माह का कार्यालय व्यय की राशि अभी तक भुगतान नहीं की गई। इन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भुगतान जल्द करें और हमारे समायोजन हेतु आवश्यक पहल करने की कृपा करें। आपको बता दें रणविजय साहू भवदीय इन्होंने लिखा है मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को। तो आपको बता दें तीनों लेटर में सेम चीज़ें लिखी हुई है, तीनों पढ़ के बताना, मतलब ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को सुन रहे हैं और सुना है आपने, तो आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आपको संघर्ष मिलने में आपका भी एक योगदान होगा सर। आपका भी नाम होगा कि आपने संघर्ष मिलने में, अपने जो सफलता मिलने में आपने संघर्ष में अपना एक योगदान दिया है, अपने लिए मेहनत किया है, अपने लोगों के लिए मेहनत किया है। तो जो लोग बिहार से हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आज जो हाई हुआ होगा उनके साथियों के प्रति, क्योंकि उन्हें सम्मानित किया जाएगा और आपको न्याय मिलना तय है। मैं नहीं, आपके शिक्षा प्रेरक भी कह रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि 10 लाख वाले समायोजन या योजना में आप लोगों का समायोजन करेंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूं, इसमें भी कह रहा हूं कि सर आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है, एक परत बचा है मिट्टी का जिसे ढहाना बचा है, वो आपके संघर्ष से ढहेगा और आपको न्याय मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है तो कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉल के माध्यम से देना हमारी टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। ऐसे तो हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं। और यदि वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो हमसे तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो सब बातें सच्ची है सर, बातें कड़वी हो लेकिन अच्छी हो, ये बहुत ज़रूरी है, उससे समाज का कल्याण होता है। जय हिंद।